ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूर्वास्वा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थ्यक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पूर्वास्वा श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमः सर्वाहितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रियतमेन मया कृतः। ओमावित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्वतोऽप्यायस्ते पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कान्ते सदा प्रतिनिन्दित सारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गशङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पूर्वास्वा श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासपूजनम् ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो वरेभ्यो वरपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धि सुरपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी परपादुकाभ्यो। पूर्वस्व साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कस्तूरी पापियों को पाप से भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती।
चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माद्वितशङ्करप्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं दर्विन्दनेत्र
परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्रीवर सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राधा रमण सरकार की, बांके बिहारी लाल की, जगदम्बे मात की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, सद्गुरु देव की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदाला भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी सप्तमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पंडाल में विराजे सभी श्रोतागण, ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को, श्री राधा वल्लभ जी को प्रणाम करते हुए आइए सप्तम दिवस की कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का कीर्तन। बोलिए भागवत महापुराण की। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान मेरा वीर हनुमान।
बोले हनुमान जी महाराज की। आ गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जैसे ही जन्म हुआ कि प्रसूति गृह से एक संबरासुर नाम का दैत्य भगवान श्री कृष्ण के बालक को उठा करके ले गया। रुक्मिणी जी रोदन करने लगी। इधर आकर के उस राक्षस ने, उस दैत्य ने रुक्मिणी जी के बालक को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका कि उस बालक को एक मछली ने निगल दिया और मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ करके और उसे ला करके संबरासुर की ही रसोई में दे दिया। राक्षस है, भोजन भी मांसाहारी ही होगा। संबरासुर की रसोई गृह में वह मछली आ गई। रसोई गृह का जो कार्य था उसकी देखरेख करती थी विद्यावती। विद्यावती नाम की एक स्त्री वहां की देखरेख करती थी, वहां का कार्य संभालती थी। सुखदेव जी कहते, राजा जब मछली को काटा देखा तो बड़ा ही सुंदर बालक उसके अंदर था। विद्यावती ने जैसे ही उस बालक को देखा प्रसन्न हो गई। इतना सुंदर बालक, और संबरासुर से छुपा करके उसका पालन पोषण करने लगी। जब जब बालक बड़ा हो गया, नारद जी का आगमन हुआ विद्यावती के पास। अरे देवी, आप जैसे अपना पुत्र समझ करके उसको इतना प्रेम करती है ना, अपना बालक समझ करके, वह आपका पुत्र नहीं है, वह आपके पति हैं। पति वह कैसे? नारद जी ने कहा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला ना, तब कामदेव भस्म हो गए। आप उनकी पत्नी रति आकर के भगवान के सामने बड़ा रोने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत कीजिए, आपको आपके पति द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा ना, उनके पुत्र बन करके आएंगे, नाम होगा प्रद्युम्न, और आप संबरासुर के यहाँ उसकी रसोई गृह का कार्य संभालेंगे। आपका नाम होगा विद्यावती। आपकी भेंट उनसे संबरासुर के यहाँ होगी। नारद जी ने जैसे बताया, विद्यावती प्रसन्न हो गई। विद्यावती ने प्रद्युम्न जी से विवाह किया। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और अपनी वधू को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिकापुरी आ गए। जब द्वारिका आए तो इनका बड़ा स्वागत हुआ, दिव्य स्वागत हुआ द्वारिका में। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न जी द्वारिका आए ना, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, प्रभु ने इतने सारे विवाह कैसे किए और क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्रभु को 16,107 विवाह करने की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों किए प्रभु ने इतने विवाह? सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक सत्राजित नाम के महाराज हैं जो द्वारिकापुरी में वास करते हैं, द्वारिकापुरी में रहते हैं। सत्राजित उनका नाम है, भगवान सूर्य के उपासक हैं, भगवान सूर्य के भक्त हैं। प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम है स्यमंतक मणि। वह मणि इतनी दिव्य मणि है कि उसकी 7-8 घंटे पूजा की जाए तो वह मणि 8 भाग सोना देती, माने 2 क्विंटल सोना। नित्य प्रति उस मणि से इतना सोना निकलता। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित महाराज जो है ना, वह द्वारिकाधीश की सभा में बैठे हुए थे। द्वारिकाधीश की सभा में बैठे हुए थे तो भगवान ने हास परिहास में कहा, महाराज, एक बात बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा, महाराज, मैं हूँ, मेरी पत्नी है
मेरा एक भाई है छोटा और एक मेरी पुत्री है, बस हम 4 लोग हैं। द्वारिकाधीश ने कहा अच्छा छोटा सा परिवार है आपका, 3-4 लोगों का परिवार। एक बात बताइए, आप इतने धन का क्या करते होंगे, क्या करेंगे आप इतने धन का? इतने लोगों के लिए क्या धन चाहिए, कितना धन चाहिए? इतने धन की आवश्यकता थोड़ी है। इसलिए आप एक काम कीजिए, जो आपके पास ये दिव्य मणि है ना, स्मंतक मणि, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे समाज का कल्याण करूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि सत्राजित ने विचार किया द्वारिकाधीश मुझसे मणि मंगा रहे हैं, पर मैं अपनी चीज किसी को क्यों दूं? भगवान ने मुझे दी है, सूर्य भगवान से मैंने प्राप्त की है, मना कर दिया। पर द्वारिकाधीश ने तो परिहास नहीं कहा था। क्या हुआ, एक दिन उसी मणि को पहन करके सत्राजित का भाई, जिसका नाम है प्रसेन, वह आगे ठेले वन में गया, शिकार करने गया महाराज। अब किसी व्यक्ति के पास कोई दिव्य, कोई अमूल्य वस्तु होती है ना, तो वह उसे पहन करके सबको दिखाता है। ये सबकी आदत होती है। हम कोई अच्छी सुंदर वस्तु खरीदे ना, तो कोई नहीं भी देखेगा तो जानबूझ के उस बारे में बात करेंगे कि कैसे सामने वाले की दृष्टि इस पर पड़ जाए। करते हैं कि कभी इस चीज को देख ले, जब तक देखता नहीं उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रसेन भी मणि को गले में धारण करके गया। क्या हुआ, जैसे ही वन में पहुंचा कि एक शेर ने यह समझ करके कि ये कोई खाने की वस्तु है, प्रसेन का वध कर दिया और मणि को छीन लिया। इधर जैसे ही सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई का वध हो चुका है, दूत जब देखने गए तो पता चला कि भाई तो है पर उसके गले में मणि नहीं है। भाई का वध हो चुका है, पर जो मणि पहन करके गया था वो मणि उसके गले में नहीं है। सत्राजित ने विचार किया, द्वारिकाधीश मुझसे मणि मंगा रहे थे, निश्चित है कि उन्हीं ने मेरे भाई का वध करवाया है और उन्हीं ने ही मणि को चोरी कर लिया, मणि उससे छीन ली। सारी द्वारिका में महाराज हल्ला पीट दिया, द्वारिकाधीश ने मेरी मणि की चोरी कर ली। जैसे द्वारिकाधीश को पता चला ना, ये क्या है, अरे जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसका कलंक मुझे लग रहा है, ये कौन सी बात हुई? गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरुजी ये कलंक मुझे क्यों लगा, जब मैंने चोरी की ही नहीं है, मणि को चुराया भी नहीं है, तो मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, लगता है आपने भाद्रपद की चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भाद्रपद की चौथ का चंद्रमा देखने से महाराज कलंक लगता है, और आपने लगता है वही देख लिया, पर कलंक तो झूठा लगा हुआ है। और जब तक मैं इस चीज को साबित ना कर दूं कि मैंने मणि को नहीं चुराया है, इंसान नहीं बैठ सकता। जो कार्य मैंने नहीं किया, मैं उस कलंक को स्वीकार क्यों करूं? भगवान ने क्या किया, 2-4 लोगों को अपने साथ लिया और जहां प्रसेन का वध हुआ था उस स्थान पर पहुंच गए। देखा तो वहां प्रसेन डला हुआ था, आसपास देखा तो वहां शेर के पंजों के निशान थे। उन चिन्हों के पीछे पीछे द्वारिकाधीश गए, देखा तो एक जगह शेर भी मरा हुआ डला था, मृत पड़ा हुआ था, और मणि तो उसके पास भी नहीं थी। आसपास देखा तो वहां पर भालू के पैरों के निशान थे। उन चिन्हों के पीछे पीछे द्वारिकाधीश गए और एक स्थान पर पहुंचे जहां एक गुफा थी, और वहां जाकर के वह चिन्ह समाप्त हो गए। विचार किया कि लगता है भालू अंदर ही गया है गुफा में। द्वारिकाधीश ने कहा, भैया मैं तो अंदर जाऊंगा, क्यों? मुझे अपने ऊपर लगे कलंक को झूठा साबित करना है, पर आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। कुछ क्षण, कुछ दिनों तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, अगर मैं वापस ना आऊं तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। कहा ठीक है महाराज।
द्वारिकाधीश ने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया कि एक कन्या मणि से खेल रही थी। जैसे ही उस कन्या ने द्वारिकाधीश को देखा, पिताजी देखिए कि कौन सा परपुरुष हमारी गुफा में आ गया है, चिल्लाने लगी। जामवंत जी निकल करके आए, स्वयं जामवंत जी थे, निकल करके आए। देखा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, देखिए ये जो मणि है ना, ये राजा सत्राजित की मणि है और इसका मुझ पर कलंक लगा है कि इसे मैंने चोरी किया है, इसलिए आप ये मणि मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसको वापस कर दूं। जामवंत जी ने कहा, देखो मणि तो मेरी कन्या को पसंद आ गई है और मेरी कन्या को जब से ये मणि मिली है ना, तब से बड़ी प्रसन्न है और इसकी प्रसन्नता से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में अगर तुम विजयी हो गए तो तुम मणि ले जाना। भगवान ने कहा, ठीक है। जामवंत जी ने भगवान को पकड़ लिया, युद्ध आरंभ हुआ। कई दिन हो गए, युद्ध चलता रहा महाराज। कहते 27 दिन तक युद्ध चला भगवान और जामवंत जी का। जब बहुत दिन हो गए, जामवंत जी ने विचार किया कि इतना बल तो किसी व्यक्ति में नहीं है कि मुझे परास्त कर पाए, और अगर ये व्यक्ति मुझसे इतने दिन से युद्ध कर रहा है और परास्त तो नहीं हो रहा है, अर्थात ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सारी बात जामवंत जी समझ गए, चरणों में गिर पड़े जामवंत जी। अरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। कैसे? जब त्रेता में रावण का वध करके प्रभु श्री राम, जामवंत जी, हनुमान जी सब आए ना अयोध्या, तब भगवान ने कहा आप सबने मेरी बड़ी सहायता की है लंका पर विजय प्राप्त करने में, तो आज मेरा मन है कि आप सबको कुछ ना कुछ दूं। तो आप सब में से मुझसे आप कुछ ना कुछ मांगिए, आपकी जो इच्छा होगी वह मैं देने का प्रयास करूंगा। सबने कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। जब जामवंत जी की बारी आई, जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी सिर्फ एक इच्छा है। क्या? पूरी रावण की सेना में स्वयं रावण, कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे सामने टिक पाए, जो मुझसे युद्ध कर पाए। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं युद्ध करूं, मुझसे युद्ध करने के लायक कोई वहां नहीं था। और मेरी अब युद्ध करने की बड़ी इच्छा है, मेरा भी मन हो रहा है कि युद्ध करूं, तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो मुझसे युद्ध कर पाए। तू ना आपके ही साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी, इस अवतार में तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? मैं मर्यादाओं से बंधा हुआ हूं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे इस अवतार में तो युद्ध नहीं कर सकता, पर हाँ द्वापर में आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। आज जामवंत जी समझ गए आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, आपने मेरी इच्छा पूरी की है युद्ध करके, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हृदय से लगा लिया। प्रभु ने कहा जामवंत जी मैं तो केवल मणि लेने आया था। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं एक बात कहूँ क्या? मेरी ये जो कन्या है ना, इसका नाम जामवती है और मुझे अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है, बस केवल इसी की चिंता है, इसका विवाह अगर किसी योग्य व्यक्ति से हो जाए, इसे योग्य वर प्राप्त हो जाए तो मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। और अब आप आ गए हैं तो आपसे सुंदर और आपसे योग्य कौन हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मणि के साथ मेरी कन्या का हाथ थाम लीजिए, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जामवंत जी ने जामवती जी का हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया, उसी पर मणि रख दी। जामवती जी को लेकर के प्रभु अयोध्या द्वारिका आ गए। तो दूसरा विवाह प्रभु का किसके साथ हुआ? जामवती जी के साथ। जैसे द्वारिका आए, सत्राजित को मणि वापस कर दी।
सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, ये मैंने क्या किया। सारी द्वारिका जिसे भगवान के समान पूजती है, इतनी पूजा करती है जिसकी, मैंने उन्हीं द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाया, झूठा कलंक लगाया, ये मुझसे क्या हो गया। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं, कैसे उनसे क्षमा मांगूं। सत्राजित की पत्नी ने आकर के कहा, स्वामी मेरे पास एक उपाय है, क्या, जिससे प्रभु आपको क्षमा कर देंगे और आपने जो भूल की है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कैसा प्रायश्चित, कैसा उपाय। बोले हमारी जो पुत्री है ना, जिसका नाम है सत्यभामा, हमारी जो पुत्री है इसका मन बचपन से ही द्वारिकाधीश के चरणों में लगा हुआ है। अगर हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से कर दें और कन्यादान जब करेंगे ना, तब उसी में मणि भी दान कर देंगे, तो प्रभु मणि भी स्वीकार कर लेंगे और हमारी पुत्री को भी स्वीकार कर लेंगे। सत्राजित ने कहा ये उपाय बढ़िया है, ये हम कर सकते हैं। प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी पुत्री से विवाह कीजिए, हमारी पुत्री का मन आपके चरणों में लगा हुआ है, आप इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा विवाह तो मैं आपकी पुत्री से कर लूंगा, पर मणि को स्वीकार नहीं करूंगा। जिस मणि के कारण मुझे इतना कलंक लगा, मैं उस मणि को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु ने सत्यभामा जी के साथ विवाह किया, पर मणि नहीं दी, मणि सत्राजित के पास ही छोड़ दी। तो तीसरा विवाह प्रभु का हुआ श्री सत्यभामा जी के साथ। मणि सत्राजित के पास है, इधर अक्रूर जी ने क्या किया, सत्राजित का वध करवा के मणि को चोरी कर लिया। जब सत्यभामा जी को पता चला, भगवान के पास आकर के रोने लगी, अरे आपको मेरे पिताजी की तनिक भी चिंता नहीं है, देखिए मेरे पिताजी का वध करवा दिया और मणि भी चुरा ली, पता कीजिए ये सब किसने किया है, उसे दंड दीजिए। प्रभु ने पता लगवाया, जब पता चला कि अक्रूर जी ने यह कार्य किया है, प्रभु ने अक्रूर जी से कहा ये आपने ठीक नहीं किया, दंड तो आपको मिलेगा। कैसा दंड? मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि आप अपने पास ही रखिए। आप मणि की पूजा करेंगे नियम से, और पूजा करने के पश्चात जो इससे सोना निकलेगा, जो इससे धन प्राप्त होगा, वह आप ला करके राज्य में देंगे। इससे बड़ा दंड क्या होगा महाराज? 7-8 घंटे मणि की नियम से पूजा करो और जो कुछ मिले सो भगवान को आकर के दे दो, द्वारिकाधीश को आकर के दे दो। पर दंड मिला था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चौथा विवाह प्रभु का हुआ कालिंदी जी के साथ, 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ, 6वां विवाह प्रभु का नागिन जी के साथ हुआ, 7वां विवाह प्रभु का भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह प्रभु का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। प्रभु की हो गई अष्टपटरानियां, 8 प्रभु की पटरानियां हो गई। सुखदेव जी कहते राजन, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। ऐसा राक्षस महाराज जो हर राज्य में जाता और वहां से एक राजकुमारी का हरण करके ले आता, और उसने प्रतिज्ञा की कि जब इन कन्याओं की संख्या 20,000 हो जाएगी तब एक साथ एक मुहूर्त में इन सबके साथ विवाह करूंगा। ये भौमासुर ने प्रतिज्ञा की। अब महाराज इधर उसने 16,100 कन्याओं का हरण कर दिया। सारी कन्याएं जेल में बंद हैं, वहां से द्वारिकाधीश का स्मरण कर रही हैं। हे प्रभु, आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई हमें बचा नहीं सकता। कृपा करके हमें यहाँ से ले जाइए, हमें यहाँ से छुड़ाइए। भगवान ने उन सबकी प्रार्थना सुन ली और देवताओं ने भी आकर के भगवान से प्रार्थना की कि भौमासुर का वध करे। क्यों? क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल भी इसने चुराए हुए थे।
इसलिए देवताओं ने भी प्रार्थना की कि इसका वध कर दीजिए। क्या किया महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर जैसे ही सवार होने लगे, विचार किया मन में कि आज भौमासुर का वध करूंगा। पीछे से सत्यभामा जी आ गए। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? अरे देवी, एक राक्षस का वध करना है, युद्ध करने जा रहे हैं, कन्याओं का हरण करके रखा है, उन कन्याओं को छुड़ा ले जा रहे हैं, उनको वहां से मुक्त करने जा रहे हैं। सत्यभामा जी ने कहा आप तो जानते हैं कि थोड़ा बहुत युद्ध तो हम भी करके जानते हैं, हो सकता है आपकी कुछ सहायता हो जाएगी, अगर आप कहें तो क्या हम भी आपके साथ चलें? भगवान ने कहा देवी आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, आज तो आपकी बहुत आवश्यकता है, आप नहीं जाएंगी तो भौमासुर का वध कैसे होगा? क्यों? क्योंकि महाराज सत्यभामा जी जो है ना, वह पृथ्वी का अवतार है और पृथ्वी का ही पुत्र है भौमासुर। जब भौमासुर का जन्म हुआ ना, तब पता चला पृथ्वी को कि मेरे पुत्र का वध भगवान कृष्ण के हाथ से होगा, प्रभु के हाथ से मेरे पुत्र का वध होगा। आकर के भगवान के चरणों में रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हे प्रभु कौन सी माता चाहेगी कि मेरे पुत्र का वध हो जाए? आप मेरे पुत्र को मत मारिएगा। भगवान ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप स्वयं नहीं कहोगी ना, तब तक मैं आपके पुत्र का वध नहीं करूंगा। पृथ्वी तो प्रसन्न हो गई। क्यों? कौन सी माता कहेगी कि मेरे पुत्र का वध कर दो? कहेगी? कौन चाहता है, कौन सी माता चाहती है कि पुत्र का वध हो जाए? पृथ्वी ने कहा मैं कभी कहूंगी नहीं तो वध भी नहीं होगा। सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार हैं। आज प्रभु ने कहा आप नहीं चलेंगी तो कार्य कैसे होगा? आपको तो चलना ही पड़ेगा। सत्यभामा जी रथ में सवार हुई, भगवान गए, भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। अब महाराज युद्ध चल रहा है, आकाश में देवता खड़े हुए हैं, हाथ में पुष्प लिए हुए हैं। देवताओं का एक ही कार्य है, भगवान ने किसी राक्षस का वध किया कि आकर के भगवान की स्तुति गाना और पुष्प वृष्टि करना, यही तो कार्य है। युद्ध चल रहा है, देवतागण देख रहे हैं। जब बहुत समय हो गया, सत्यभामा जी ने कहा प्रभु कब से आप इस राक्षस के साथ खेल रहे हैं? अरे इसका वध कीजिए ना, कितना समय हो गया? भगवान ने कहा इसी समय की तो प्रतीक्षा कर रहा था, जब तक आप नहीं कहती वध कैसे होता। जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ने एक प्रहार किया और भौमासुर का उद्धार हो गया। बोले द्वारिकाधीश महाराज की। सारी कन्याओं को, राजकुमारियों को प्रभु ने जेल से मुक्त किया। सारी राजकुमारियां प्रभु के सामने खड़ी हो गई, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान ने कहा देवियों आज आप इस राक्षस की जेल से छूट गई हैं, मुक्त हो गई हैं, जाइए अब आप अपने अपने राज्य में लौट जाइए। उन कन्याओं ने कुछ ना कहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह कन्याएं प्रभु की तरफ देख करके रोने लगी। भगवान ने कहा क्या हुआ, रोती क्यों है? अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह राक्षस परेशान नहीं करेगा, उसका वध हो चुका है। कन्याओं ने प्रभु की तरफ देखते हुए कहा प्रभु हम इस राक्षस की जेल में न जाने कितने समय से रहते हैं, और अब अगर हम अपने राज्य में अपने परिवार में वापस जाएंगे ना, तो हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे और कोई व्यक्ति अब हमसे विवाह भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम एक राक्षस की जेल में रही है ना, तो कोई भी राजकुमार हमसे अब विवाह करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अब हमारे पास केवल दो ही उपाय हैं। क्या? या तो आप हम सबको स्वीकार कर लीजिए, या फिर हम जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इन दो उपायों के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने कहा देवियों चिंता मत कीजिए। प्रभु ने उन सबकी इच्छाओं को समझ करके और उन सभी कन्याओं से एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। बोले द्वारिकाधीश महाराज की। प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108। बड़े प्रसन्न हैं सभी। क्या हुआ?
एक दिन नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, माताओं से निवेदन है ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, सामने देखने से सब होना है। ध्यान से कथा सुने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज एक दिन नारद जी ने विचार किया कि देखूं तो सही कि द्वारिकाधीश के क्या हाल है। क्यों 16,108 विवाह जिस व्यक्ति ने किए हैं उसके घर में क्या चल रहा होगा। सभी एक दूसरे से लड़ती होंगी, सभी से ईर्ष्या करती होंगी। देख करके तो आओ। और सही बात है महाराज, यहाँ तो आजकल एक भी नहीं संभाली जा रही, फिर भगवान 16,108 विवाह करके बैठे हैं। देख करके आओ क्या हाल चाल है। नारद जी ऐसा विचार करते हुए द्वारिकाधीश के महल में आ गए। जैसे महल में आए, रुक्मणी जी के कक्ष के सामने आकर के खड़े हो गए। यहाँ प्रभु रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। नारद जी ने जैसे ही देखा और द्वारिकाधीश ने जैसे ही नारद जी को देखा, अरे नारद जी पधारिए, कैसे आना हुआ? आइए महाराज, बड़े दिनों बाद आए हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आजकल समय नहीं मिलता कहीं जाने का, आज सोचा जाकर के आपसे मिल के आओ। बड़ी अच्छी बात है, आइए आइए पधारिए। चरणों का प्रक्षालन किया प्रभु ने और रुक्मणी जी ने 2 लड्डू खिलाए नारद जी को। प्रसाद ग्रहण किया, बड़े प्रसन्न। कहा प्रभु चलता हूँ, बाद में अवश्य आऊंगा, जब कभी आना होगा तो फिर से मिलूंगा। कहा ठीक है आइएगा। नारद जी ने विचार किया, यहाँ तो प्रभु भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं, अब जाकर के देखता हूँ कि अन्य पटरानियों के क्या हाल है, वह क्या कर रही हैं। वह तो यहाँ रुक्मणी जी की बुराई कर रही होंगी कि देखो प्रभु सारा दिन रुक्मणी जी की बातों में लगे रहते, उन्हीं के पास रहते, हमारे लिए तो समय नहीं है, बुराई कर रहे होंगे। जैसे ही जामवती जी के कक्ष में पहुंचे नारद जी, देखा तो यहाँ जामवती जी के पुत्र को प्रभु खिला रहे थे। नारद जी ने विचार किया, अभी अभी तो इनको वहां छोड़ के आया हूँ, इतने जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ये क्या लीला है? हो सकता है मुझसे पहले आ गए हों। प्रभु ने देखा, अरे नारद जी कितने दिन बाद आना हुआ, आइए पधारिए। चरणों का प्रक्षालन किया। जामवती जी ने भी नारद जी को 2 लड्डू खिलाए, प्रसाद ग्रहण किया। नारद जी ने कहा प्रभु चलता हूँ, बाद में आऊंगा। नारद जी की कुछ समझ में नहीं आया। चलते चलते नारद जी सत्यभामा जी के कक्ष में पहुंच गए। यहाँ प्रभु भोजन कर रहे थे और सत्यभामा जी पंखा जल रही थी। जैसे ही प्रभु ने देखा, अरे नारद जी पधारे हैं, कैसे आना हुआ महाराज, आइए आइए। नारद जी ने विचार किया, ये क्या लीला है, अभी अभी इनको वहां छोड़ के आया हूँ, यहाँ कैसे आ गया। चरणों का प्रक्षालन किया। यहाँ सत्यभामा जी ने भी 2 लड्डू खिलाए। हर कक्ष में नारद जी गए और वहीं पर भगवान के दर्शन हुए और भगवान की सभी पटरानियों ने नारद जी को प्रसाद में 2 लड्डू खिलाए। अब विचार करो महाराज, नारद जी की क्या हालत हुई। 32,000 तो वैसे ही खा गए नारद जी, क्या हालत हुई होगी नारद जी की। जब हारे थके फिर से घूम के रुक्मणी जी के कक्ष के सामने आए, भगवान ने जैसे ही देखा, अरे नारद जी कैसे आना हुआ, बड़े समय बाद पधारे। नारद जी ने खोपड़ी पकड़ करके कहा, गया ही नहीं था तो आऊंगा कहाँ से, जब से आया हूँ यही तो चक्कर काट रहा हूँ। प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। बड़े खुश हैं सब द्वारिका में, सभी पटरानियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, सभी एक दूसरे से बहन की तरह प्रेम करती हैं, बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि सभी पटरानियां थोड़ा बहुत कभी रूठ जाती हैं, सत्यभामा जी को तो मुझे मनाना ही पड़ता है, वह भी रूठ जाती हैं, पर रुक्मणी जी जो है ना, आज तक कभी मैंने उनके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, उनके मुखमंडल पर आज तक कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है ना महाराज कि कभी द्वारपाल भी कहते हैं मैया हो तो रुक्मणी जैसी,
रुक्मणी जी अगर महल के बाहर जाती और द्वारपाल जो द्वार पर खड़े रहते उनसे पूछ रही थी, भैया सब ठीक है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है, परिवार में सब ठीक है ना, घर में सब कुशल मंगल है ना। ऐसा स्वभाव रुक्मणी जी का। द्वारपाल भी कहते माता हो तो रुक्मणी जैसी, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती रुक्मणी जी के। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, सभी पटरानियां थोड़ा बहुत कभी रूठ जाती हैं, पर रुक्मणी जी ने आज तक क्रोध नहीं किया। ऐसा क्या उपाय करूं, क्या लीला करूं कि रुक्मणी जी क्रोधित हो जाए। आप बताओ महाराज, कौन सा पति चाहेगा कि पत्नी क्रोध में आ जाए। यहाँ तो पति विचार करके घर ही आता है कि आज भोजन मिलेगा कि नहीं, कहीं देवी जी गुस्से में तो नहीं बैठे। भगवान ने विचार किया क्या करूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए, कौन सी लीला करूं। क्या किया, सुंदर थाली में भोजन परोस करके रुक्मणी जी स्वयं से भोजन ठाकुर जी के पास लेकर के आया। भोजन प्रभु के सामने रखा और पंखा झलने लगी, प्रभु भोजन कीजिए। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। प्रभु क्या हुआ, क्या बात है, भोजन कीजिए ना। ठाकुर जी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप भोजन करने लगे। रुक्मणी जी पंखा जल रही है। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कोई चिंता की बात है क्या, राज्य में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों आप चिंतित हैं। अभी भी ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे बताइए ना क्या बात है, क्यों चिंतित है, क्या कारण है। ठाकुर जी ने जब कुछ नहीं कहा तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, पर बताइए तो सही क्या बात है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, कहा, देवी मेरी चिंता का कारण तो आप ही हैं और भूल तो आपसे सबसे बड़ी हुई है। लीला कर रहे हैं कि क्रोध तो कैसे ना कैसे दिलाना है। भाइयों से और बच्चों से निवेदन है कि कथा श्रवण करें, बातें ना करें। आप बातें करते हैं तो कथा में विघ्न होता है और यहाँ से तो सब पे दृष्टि जाती है कि कौन कथा सुन रहा है और कौन बातें कर रहा है। आज विश्राम दिवस की कथा है, बड़े ही ध्यान से और सावधानी से सुननी है। बोले द्वारिकाधीश महाराज की। भगवान ने कहा, गलती तो आपसे ही हुई है, मुझसे कौन सी गलती, क्या गलती मैंने की। देवी सबसे बड़ी गलती तो आपने ये कर दी कि आपने मुझसे विवाह किया। ये बात कब कह रहे हैं, जब 10 पुत्र हो चुके हैं। सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की कि आपने मुझसे विवाह किया। अरे ऐसा क्या आपने मुझ में देख लिया, शिशुपाल में क्या कमी थी, मुझसे तो दुगना अच्छा था शिशुपाल, आपको उससे विवाह करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती कि आपने मुझसे विवाह किया। अरे आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है, आपने मुझसे विवाह क्यों किया। आप कहो कि प्रभु मैंने आपके गुणों को सुन रखा था, आपके बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। तो देवी मेरे गुणों को गाता भी वही है जिसको और कुछ काम नहीं रहता, वही व्यक्ति मेरे गुणों को गाता है। आप कहो कि प्रभु मैंने आपसे विवाह इसलिए किया श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की कथा में हम सबके बीच शास्त्री संजय गौतम जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। व्यास पीठ से अनंत अनंत शुभकामना मंगल कामना। स्थान ग्रहण करें महाराज जी, विराजमान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
आप कहें कि प्रभु मैंने आपसे विवाह इसलिए किया कि आप बहुत बलशाली हैं, आपके पास बहुत बल है। तो देवी हमसे बड़ा डरपोक तो कोई है ही नहीं है। हमें कहीं भी दुनिया वालों ने रहने नहीं दिया। मथुरा में थे, जरासंध ने आक्रमण कर दिया। पहाड़ों पर गए महाराज तो आग लगा दी, और सबके डर के मारे अब समुद्र में रह रहे हैं। आपने हमसे विवाह क्यों किया? आप कहें कि प्रभु हमने तो आपसे विवाह इसलिए किया क्योंकि आपके माता पिता की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। आपके माता पिता के बारे में सुन रखा था, इसलिए आपसे विवाह किया। तो देवी हमारे तो माता पिता का ही पता ही नहीं। क्यों? कोई कहता यशोदा नंदन, कोई कहता देवकी नंदन। जिसके माता पिता का ही पता नहीं है, आपने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया। आप कहो कि प्रभु मैंने आपसे विवाह इसलिए किया क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। तो ये बात तो झूठी है। क्यों? हमें तो गोपियां हमारे ब्रज में कनुआ कहती थी। अरे गोपियां तो ये कहती थी कि इस काले से विवाह कौन करेगा, इसको अपनी छोरी कौन देगा, और आपने हमसे विवाह कर लिया। पीछे मुड़ करके देखा तो क्रोध तो अभी भी नहीं आया था। भगवान ने कहा अभी भी क्रोध नहीं आया, अब क्या करूं? आपने हमसे विवाह क्यों किया? जब क्रोध नहीं आया तो भगवान ने कहा देवी, अंत में एक बात कह दी। क्या? देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप कहो तो शिशुपाल से बात करें। ये बात कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्रों का जन्म हो चुका है। जैसे ही रुक्मणी जी ने ये बात सुनी, क्रोध तो अभी भी नहीं आया महाराज, मूर्छित होकर के गिर गई। जैसे ही मूर्छित हुई भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। एक हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, एक से केसों को संवारा, एक से पंखा झलने लगे, एक से जल पिलाने लगे। अरे देवी क्या हुआ? मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो बस परिहास किया था, हास परिहास में ये सब बातें की थी। तुमने आज तक कभी क्रोध नहीं किया। मैंने विचार किया ऐसा कहने से शायद तुम्हें क्रोध आ जाए, पर ये क्या हो गया? ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। रुक्मणी जी को जैसे ही होश आया, रुक्मणी जी ने कहा प्रभु, रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपने कहा मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, इसमें आपने गलत क्या कहा? ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अरे आप कहाँ प्रकृति से परे परमात्मा, और मैं कहाँ प्रकृति से आबद्ध एक नारी। आपका और मेरा मेल तो सच में ही नहीं है। अरे मेरे ऊपर तो आपने बड़ी कृपा की है कि मुझे आपने स्वीकार किया है। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपने स्वीकार किया। आपने कहा प्रभु तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं तो बड़ा भारी डरपोक हूँ। तो प्रभु जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठे हुए हैं ना, उसमें आप कभी वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। आपने कहा तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे माता पिता का पता नहीं। तो एक बात बताओ, भगवान के भी माता पिता होते हैं। जो जगत का पिता है, जगत के माता पिता है, उनके भी माता पिता होते हैं। अच्छा आपने कहा मैं काला हूँ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? नजरों को नीचे करके रुक्मणी जी ने कहा काले हो तो इतना कमाल करते हो, गोरे होते तो जाने क्या करते हो। श्याम लला तुम होते लगी तो गले कट जाते करोड़न के। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु श्याम तेरी वंशी, श्याम तेरी वंशी, पागल कर जाती है। श्याम तेरी वंशी, पागल कर जाती